जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड को देखते हुए आगामी शिक्षक भर्तियों के संबंध में क्या हो सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नई डेट फिक्स की गई है उसके आधार पर क्या आगे चलकर उत्तर प्रदेश सुपर टेट या हम यूँ कह सकते हैं कि मोस्ट वांटेड भर्ती बिहार शिक्षक भर्ती फेज 4 में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे में दो प्रमुख बातों पर चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डेट फिक्स हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी आपने पिछले जो है कि केस की सुनवाई में देखा ही होगा कि 6/9/2024 को दो प्रमुख जो है कि केसों की सुनवाई थी। ऐसे में एक केस के संबंध में ऑफिशियल जो कोर्ट की तरफ से नोटिस के तौर पर ऑर्डर जारी हुआ था, उसकी मैंने आप लोगों के साथ जानकारियाँ साझा कर दी थी। वहीं जो ट्रांसफ़र पिटीशन था जिसका कि अखिलेश जो श्रीवास्तव सर हैं उत्तर प्रदेश से, उनके द्वारा लीड किया जा रहा है, तो उसके संबंध में कोई ख़ास सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जो लीड कर रहे विश्वनाथ सर हैं जो है कि उत्तराखंड, एवं जो कौशिक दास सर वेस्ट बंगाल की तरफ से लीड कर रहे हैं केसों को सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में ओवरऑल मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में वर्तमान समय में जो 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 2 से 3 केसेस संचालित हैं वर्तमान समय में, उसके एक किसी भी केस के जीतने से एनआईएस डीएलएड के शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। यह शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश या बिहार विशेष नहीं, वरन जो है कि अन्य प्रदेश जैसे हो गए राजस्थान में भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ-साथ आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, इसके साथ-साथ उत्तराखंड में खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ आपको जो है कि शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलेगी। लगातार 5,000 पोस्ट का ऐलान हो रहा है जो वहाँ के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, उनकी तरफ से। तो ऐसे मिलाकर देखा जाए तो भारत के सभी क्षेत्र में या भारत के सभी राज्य में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एनआईएस डीएलएड इन सब भर्तियों के नोटिफिकेशन के पहले वैलिड होता है, तो एक बड़ी सफलता हाथ लगने के साथ-साथ एक बड़ा अवसर भी बनेगा अपने भविष्य के दशा और दिशा सुधारने के लिए। तो चलिए ऑफ़िशियली केस स्टेटस पे चलते हैं, उसके बाद आगे की और कुछ प्रमुख जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ चर्चा के रूप में रखूँगा। तो देखिए कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ऐसे में यह केस भी महत्वपूर्ण रोल है और इसमें साफ और स्पष्ट पूछा गया है कि क्या 18 महीने का एनआईएस डीएलएड कोर्स 24 महीने के डीएलएड कोर्स के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो इसके साथ-साथ टैग आपने देखा होगा कि पिछली केस में टैग की भी बात की गई थी। इसके साथ-साथ यह केस की सुनवाई भी अपने आप में काफ़ी खास है क्योंकि यह भी एक निर्णायक फैसला एनआईएस डीएलएड के 14 लाख शिक्षक परिवार के परिप्रेक्ष्य में दे सकता है। वहीं यदि इसके नए डेट की बात की जाए तो अब यह केस 24/9/2024 को सुनी जाएगी, यानी इसी माह के लास्ट वीक में 14 सितंबर 2024 को यह केस सुनी जाएगी। ऐसे में यदि केस की बात की जाए तो कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, डायरी नंबर की बात की जाए तो 35001। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि जस्टिस प्रसन्ना बालचंद्रा की यहाँ पे खंडपीठ में सुनवाई हो रही है और जल्द ही एक निर्णायक फैसले के साथ आपको केस की जो है कि रूप में जजमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 24/9 का यहाँ पे केस मेंशनिंग हो चुका है इस महीने के लास्ट में, जो कि एक लंबा इंतजार होगा। इसी के साथ-साथ शिक्षक भर्तियाँ आप देख रहे होंगे कि लगातार वो दिन पे दिन आगे बढ़ रही हैं और कभी भी उसका विज्ञापन या नोटिफ़िकेशन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही यदि बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत तो भर्तियों का कैलेंडर जारी होने वाला है, जिसके तहत टीजीटी, पीजीटी और सबसे पहले यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी का कराया जाएगा। इसके साथ-साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होगा, जूनियर का जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इसके साथ-साथ टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तमाम भर्तियाँ अपकमिंग हैं। इसके साथ-साथ बिहार में आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी 0.3 अपने लास्ट चरण में है। जल्द ही इसके ज्वाइनिंग के बाद आपको बीपीएससी 0.4 यानी कि ट्री 4 के तहत आपको लाखों भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस केस के आधार पर एवं अन्य जो 2 और प्रमुख केस हैं जैसे रिव्यू पिटीशन होगा जो लीड विश्वनाथ सर कर रहे हैं, इसके साथ-साथ जो ट्रांसफ़र पिटीशन है जो लीड अखिलेश सर कर रहे हैं, तो वह भी केस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी निर्णायक साबित होगी। चूँकि अभी तक नई डेट मेंशनिंग नहीं हो पाई है, रिव्यू के विषय में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि विश्वनाथ सर अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी इसके संबंध में प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ऐसे में सब मिलाकर यदि कौशिक दास सर के केस की बात की जाए तो 24/9/2024 को इसी माह के अंत में यह केस की प्रमुख सुनवाई होनी है और ईश्वर करेगा इस बार की सुनवाई अंतिम हो, इस बार की सुनवाई एक निर्णायक फैसले के
साथ समाप्त हो, ताकि आगे जो 2 से 3 महीने का समय है या 1 से 2 महीने का समय है, उसमें तैयारी करने का मौका मिले। चूँकि आप लोगों को भी पता है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यदि हम अभी से लगेंगे तो ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ नई जानकारियाँ, स्पेशली शिक्षक भर्ती को आधार बनाते हुए नए से डीएलएड के केस स्टेटस को मैंने आप लोगों के समक्ष साझा किया। इसके साथ-साथ इस महीने के अंत के साथ-साथ अन्य जो प्रमुख 2 केसें हैं, जैसे उसकी मेंशनिंग होंगी, उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ लगातार साझा करता रहूँगा। तो ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि जल्द से जल्द नए से डीएलएड को वैलिड किया जाए, ताकि अपकमिंग जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं, कम से कम उसमें तो मौका मिले। हालाँकि कुछ ऐसी भी भर्तियाँ हैं जो सामने से निकल गई हैं, लेकिन आगे आने वाली भर्तियाँ हाथ से न निकले, उसके लिए अति आवश्यक है कि एनआईए से डीएलएड की प्रमुख जो डेटें लग रही है, उसमें यदि मजबूती के साथ सुनवाई होती है और फैसला अपने पक्ष में होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आगे चलकर भविष्य की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी, एक सहायक शिक्षक या एक सरकारी शिक्षक के रूप में। तो बिल्कुल अधिक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।